नौ ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से हमेशा ही जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं और वह परिवर्तन कभी तो हमें अनेक प्रकार से शुभ फल देते हैं और कभी हम समस्याओं के अंधेरे में गुम हो जाते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। 2025 में 4 बड़े ग्रहों का राशिय परिवर्तन होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता है। अब जहां तक शुक्र प्रधान वृषभ राशि का प्रश्न है, तो 2025 में यदि सबसे भाग्यशाली राशियां हैं तो वह वृषभ राशि को ही माना जा सकता है, क्योंकि राहु एवं केतु का जो राशिय परिवर्तन होगा, शनि देव का 29 मार्च को जो राशिय परिवर्तन होकर आपके लाभ भाव में पहुंचना एवं देवगुरु बृहस्पति का आपके धन भाव में आना, निस्संदेह यह इंगित करता है कि 2025 आपके धन के लिए, भाग्य के लिए, जीवन के लिए निश्चित रूप से अनेक क्षेत्रों में सफलतादायक मानी जा सकती है। इसी संदर्भ में आज मैं 18 मई 2025 को 2 बड़े छाया ग्रह राहु एवं केतु का जो राशिय परिवर्तन होने जा रहा है, उसी के संबंध में आज मैं आपके लिए वृषभ राशि के लिए कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुए हैं। आप इसे चंद्र राशि अथवा नाम राशि के आधार पर देख और समझ सकते हैं। दरअसल राहु एवं केतु मायावी ग्रह होते हैं। राहु जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव के प्रति आपके मन में आकर्षण पैदा हो जाती है। जो वस्तुएं आपकी नहीं है, उसके लिए भी आपके मन में जो इच्छाएं जागृत हो जाती है, वही तो राहु है। और केतु देव जिस भाव में रहते हैं, उस भाव के प्रति मन में विरक्ति की भावना जागृत कर देते हैं। यही तो वह राहु है जो व्यक्तियों के जन्म कुंडली में यदि अच्छी स्थिति में हुई और गोचर बस भी यदि अच्छे भाव में आ गए तो जीवन में निहाल कर देते हैं। दरअसल राहु वर्तमान में आपके लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। आपकी अनेक प्रकार की इच्छाएं इन 18 महीनों में पूरी तो निश्चित रूप से हुई होगी। लाभ में निश्चित रूप से थोड़े से वृद्धि हुए होंगे, परंतु केतु देव का पंचम भाव में रहना यह आपके बुद्धि के लिए थोड़ी सी अच्छी स्थिति नहीं थी। छात्रों के लिए कंसंट्रेशन का अभाव पड़ रहा था। आपके बुद्धि में वह पैनापन नहीं था, क्योंकि यह तो एक छाया ग्रह है जो व्यक्तियों के बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य करता है। प्रेमी जन हो अथवा दाम्पत्य जीवन में प्रेम का अभाव हो गया था, क्योंकि यह 2 व्यक्तियों के संबंधों में थोड़े से निराशा का भाव जागृत कर देते हैं। परंतु 18 मई के बाद अब वक्रगत अवस्था में राहुदेव आपके कर्म भाव में प्रवेश करेंगे और केतुदेव आपके चतुर्थ भाव में आकर इन दोनों ग्रहों के सम्मिलित प्रभाव से 18 महीनों तक आपको निस्संदेह कई क्षेत्रों में सफलता मिलने वाली है। दरअसल कर्म क्षेत्र में जब भी राहु आते हैं तो व्यक्तियों को अनेक क्षेत्रों में सफलता देने का कार्य करते हैं। आपके कार्यों में एक गति देने का कार्य करेंगे, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। इन सारे प्रभावों को यदि कुछ बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट की जाए तो यह जो 10 बातें हैं वह निश्चित रूप से आपके जीवन में घटित होने वाली है। आपको इन 18 महीनों में आय के अनेक कुछ नए स्रोत भी प्राप्त होंगे। दूसरा, आपके आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। तीसरा, धन लाभ के अनेक नए अवसर आपके समक्ष उपस्थित होंगे और जिससे आपको लाभ भी खूब प्राप्त होंगे। आपके हर प्रकार के कार्यों में सफलताएं मिलेगी। 5वां, जीवन साथी का आपको सहयोग अब मिलने लगेगा, प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में जो एक कटुता आ गई थी केतुदेव के प्रभाव से, वह समाप्त हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति होगी, परंतु राहुदेव कभी कभी अहंग भी पैदा कर देते हैं। आपको लगेगा
कि सबसे अधिक जानकार, सबसे अधिक सुयोग्य तो हम ही हैं। अतः थोड़े से विपरीत परिणाम भी आपको अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त हो सकते हैं, परंतु राहुदेव आपको उन्नति देने का कार्य करेंगे। आपके जुगाड़ सिस्टम को, आपके बुद्धि को इतने पैने बना देंगे कि आप अपने कार्यों में खूब आगे बढ़ जाएंगे। इन 18 महीनों में राहुदेव के प्रभाव से बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। आप यदि निराश हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, इच्छित परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से अब नौकरी भी लग जाएगी। यदि आपके किसी भी प्रकार के पैतृक संपत्ति में विवाद चल रहे हैं, अब वह दूर हो जाएगी, उसका निराकरण हो जाएगा और वहां से भी अब आपको धन लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। यदि आपके घर अथवा फ्लैट खरीदने के सपने थे, गाड़ी लेने के सपने थे, तो वह अब पूरे हो जाएंगे। व्यापारियों को इस अवधि में खूब धन लाभ होंगे और उनको इच्छित परिणाम भी प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भी आपको हासिल होगी। केतु देव चतुर्थ भाव में आकर थोड़े से मन को कभी कभी निराशा का भावनाओं में जकड़ लेंगे। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती है, परंतु आवश्यक है कि आप अपने मन पर नियंत्रण रखें, क्योंकि चतुर्थ भाव तो सुख का भाव होता है, वह चंद्रमा का भाव होता है। अतः केतु देव के प्रभाव से कभी कभी मन थोड़ा सा निराश हो सकता है। सब कुछ रहने के बाद भी मन में कोई न कोई परेशानी आपको नजर आएगी, अतः मन पर नियंत्रण रखना होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राहु एवं केतु का 18 मई को जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, वह 18 महीनों तक अब आपके जीवन में अनेक प्रकार के सफलता देने वाले होंगे। आपके कर्म क्षेत्र में कहीं न कहीं अनेक ऐसे सुअवसर प्राप्त होंगे जिससे आप आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे और आपके रुके हुए सारे कार्य अब आगे बढ़ चलेंगे, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में बैठकर राहु देव की नवम दृष्टि अर्थ त्रिकोण छठे भाव पर पड़ रहे हैं। अतः ऋण लेना भी अब आपके लिए सहज हो जाएगा। व्यापारियों के लिए एक अच्छा अवसर आ रहा है। आवश्यक है कि आप राहुदेव के बीज मंत्रों का जाप करें, मछलियों को अथवा पक्षियों को दाना देने का कार्य करें। घर में मोर का पंख लाकर यदि आप रखते हैं तो राहुदेव की थोड़ी बहुत जो दुष्प्रभाव होंगे वह दूर हो जाएंगे। आपसे पुनः निवेदन है कि हमारी बातें यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। धन्यवाद।